बिहार में समाज को कल्याण करने वाले एक मंत्री जी ने इस बार विभाग का पूरा कल्याण कर दिया। ये उनके कार्यकाल का अंतिम ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग था, इसलिए जम के रॉ मटेरियल लिया गया और जम के फिनिश प्रोडक्ट्स निकाले गए। मेरे सूत्र बताते हैं कि इस विभाग में जहां अधिकांश महिला लोग पोस्टेड है और इस विभाग के बारे में कहा जाता है कि महिला से संबंधित विभाग है, ये मंत्री जी हमेशा चर्चा में रहे हैं, विवादों में घिरे रहे हैं। इस बार जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है इसने पिछले सभी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। प्रखंड स्तर पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है इस विभाग की, उसमें मेरे सूत्र बताते हैं कि इस पर बहुत साइंटिफिक और पारदर्शी तरीका अपनाया गया। प्रति पंचायत के हिसाब से राशि की मांग हुई है और अघोषित टारगेट था माननीय मंत्री महोदय का इस विभाग में कि कम से कम 20 खोखा हो जाना चाहिए। अब वो 20 खोखा पूरा या नहीं पूरा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो 200 के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, कुछ मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, इसकी कुछ खासियत बता देता हूं। पहली खासियत, एक बहुत चर्चित अधिकारी इस विभाग के हैं, उनकी तूती बोलती है, उसको 1-2 महीना पहले ही उसको बड़े मुश्किल से सस्पेंड किया गया था। मुझको कुछ लोगों ने बताया कि एक आध सप्ताह से उनकी चहलकदमी हो रही है विभाग में और माननीय मंत्री महोदय के कक्ष के आसपास भी उनका मंडराना देखा गया। तो उस कई एक कर्मी जो हैं सचिवालय, मेरे स्रोत वो बताए कि हम लोग लग रहा था कि इस बार लगता है कि इनकी दाल नहीं गलेगी, लेकिन मानना पड़ेगा उस अधिकारी को, उसने भी अपना न सिर्फ सस्पेंशन तोड़वा लिया 1 महीना के अंदर, बल्कि शानदार पोस्टिंग प्राप्त कर लिया। तो पहली खासियत। तो दूसरी खासियत, इस बार कुछ अधिकारियों को एडिशनल प्रभार दिया गया है और मजेदार बात यह है, आप इसको ऐसे समझिए कि सामान्यतः जिलों में अगर कोई एक प्रखंड में या कोई एक पद खाली है तो बगल वाले अधिकारी को उसका प्रभार सामान्यतः डीएम ही दिलवा देते हैं, इसलिए कि डीएम को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखना होता है। हालांकि अब उसमें भी धंधा पानी शुरू हो गया, कई एक डीएम तो उसमें भी धंधा पानी करते हैं कि एडिशनल प्रभार देंगे तो हमको भी चाहिए। बहरहाल, लेकिन ये डीएम तक ही होता था। इस बार मंत्री जी को लगा कि भाई ये जो दूध जाया हो रहा है, ये जो फसल खेत में लगा हुआ है, इसको हम नहीं काट रहे हैं, तो उस फसल को भी काटने का इंतजाम लगा दिए कि भाई पोस्टिंग का प्रति पंचायत 1 रुपये के दर से लगेगा और जो एडिशनल प्रभार देंगे उसमें एडिशनल लगेगा। एक माने पूरा दूह लिया गया है। तो कुछ लोगों ने बताया कि साहब ने घर से तो देना नहीं। खबर यह है कि एक के अंदर लगभग 150 से 200 केंद्र रहता है और प्रति केंद्र 1,500 से 2,000 रुपया बंधा हुआ है। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हर जगह कुछ अच्छे अधिकारी होते हैं, हर जगह गड़बड़ होते हैं। तो उस हिसाब से जोड़ लिया गया कि महीने में इतना हुआ तो साल में इतना हुआ, तो 5 साल में इतना हुआ। तो इस बार मंत्री जी ने उस हिसाब से पूरा जम करके बैटिंग किया है और उनको पता है कि अगली सरकार तो उनकी बनने वाली है नहीं, इसलिए जितना रन बना सकते हैं बना लीजिए। 30 तारीख के बाद विकेट गिर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, रन तो स्कोर कर लेंगे। तो अभी हमने एक विभाग के बारे में बताया है, इस विभाग में कई एक और पद हैं। उस पद पर भी जिला स्तर के जो पद हैं उसमें भी जम के खेल हुआ और एक एक अधिकारी से, माने आप यूँ समझ लीजिए कि
साल भर की कमाई का हिस्सा ले लिया गया। अब जिसकी जैसी कमाई है कि 1 साल की कमाई का हमको यहाँ दे दो। अब उन लोगों ने पूछा कि साहब क्या गारंटी है कि 5 साल रहेंगे, तो कहा गया वो कोई गारंटी नहीं, अब नई सरकार आएगी तो नया लोग देखेगा। तो ये रहा आपके समाज को कल्याण पहुंचाने वाले विभाग का कल्याणकारी योजना का जबरदस्त कारनामा। अगले दिन दूसरे विभाग के कारनामे के बारे में आपसे जरूर रूबरू होंगे। जो ही हमारे स्रोत इन चीज़ों का खुलासा करेंगे, इन चीज़ों को बताएंगे, और मेरे जो अपने स्रोत हैं, मेरी जो अपनी जानकारी है, उसके बाद पुनः आपके सामने इस ट्रांसफ़र उद्योग के फैलते फूलते व्यापक हो रहे स्वरूप का दर्शन आपको जरूर कराएंगे। नमस्कार।